नमस्कार, मैं दीपिका बीइंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। छोटे बच्चों की मुंह की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि छोटे बच्चे मम्मी का दूध पीते हैं पर फिर भी उनके जो मसूड़े होते हैं, जो उनका जीभ होता है, इसके ऊपर जो है काफ़ी अलग अलग तरीके के जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं ना, जर्म्स वगैरह होते हैं, वो सब जमा हो जाते हैं। तो ये सारे जर्म्स जो है, जब बच्चा दोबारा माँ का दूध पिएगा या जो भी उनके मुंह में थूक या लार्वा आएगा, जब ये वापस से उनके पेट के अंदर जाएगा तो इस वजह से बच्चे के पेट में जो है इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि बच्चा जो है वो बीमार हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चे की मुंह की सफाई की जाए। और अगर आप बच्चे का मुंह नहीं भी साफ़ करोगे ना, तो भी आप नोटिस करोगे कि बच्चा सिर्फ दूध पी रहा है पर फिर भी उनके मुंह से जो है वो बदबू आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का ओरल केयर किया जाए। बच्चों की मुँह की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है और ये है ना, बहुत अच्छा हेल्प भी करता है। बच्चे मुँह की सफाई की इम्पोर्टेंस को भी जो है वो धीरे धीरे समझने लगते हैं। बच्चों के मुंह को साफ करना बहुत हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतेंगी ना, तो बच्चे का मुंह है ना बहुत ही इजीली, मतलब बहुत ही आराम से आप साफ कर पाएंगी। तो आज हम अपने वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चे के मुंह को किस तरह से साफ करें जिससे कि बच्चे का जो ओरल केयर है वो अच्छे से हो पाए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे जिनके भी पास छोटा और नन्हा बच्चा है उनके साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर अभी तक आपने बीइंग मम्मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तरीके की कि किस तरह से हमें साफ़ करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो आपके अंदर है ना बहुत सारा पेशेंस होने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे जो है आपको उनके मुंह के अंदर जो है उंगली डाल करके साफ़ आराम से करने के लिए नहीं देंगे। बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं। अगर दांत आ गया है बच्चे को, तब तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपना दांत जो है ना आपकी उंगलियों पर गलाने वाले हैं, यानी आपको काटने वाले हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अपने बच्चे के मुंह को साफ़ करती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे का ध्यान जो है ना वो भटकाइए, मतलब किसी चीज़ में उनका ध्यान लग जाए ताकि आप उनके मुँह के अंदर जो है अपनी उंगली डाल करके जो है साफ़ कर पाए। तो आपको ध्यान ये रखना है। प्लस आप जब भी बच्चे का मुंह, यानी कि जब उनके मसूड़े और जो उनकी गाल अंदर का पार्ट है उसको साफ़ कर रही है ना, तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है कि आप जो है ना अपने उंगलियों के ऊपर जो है कॉटन का जो कपड़ा होता है, जो मुलायम कॉटन के कपड़े होते हैं, पुराने कॉटन के कपड़े होंगे तो चलेगा बट वो साफ़ होना चाहिए, ऐसा कपड़ा लीजिए और अपनी उंगली के ऊपर जो है ना अच्छे तरीके से उसको यूँ ऐसे लपेट लीजिए। और फिर उसको जो है ना गुनगुने पानी के अंदर, साफ़ गुनगुना पानी, जैसा पानी आप पीने के लिए पसंद करती हैं उस तरह का गुनगुना पानी के अंदर अपनी उंगली को डिप कीजिए और उस उंगली से ना अपने बच्चे के मुंह के अंदर जो है ना सर्कुलर मोशन में जो है ना धीरे धीरे आराम आराम से जो है साफ़ कीजिए। बहुत ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप बच्चे के मुंह में जो है ना उंगली डाल करके आराम आराम से सर्कुलर मोशन में टंग के ऊपर कीजिए और उसको बाहर निकाल लीजिए। ऐसा एक बार कीजिए। वापस से अपनी उंगली को, जो पानी आपने लिया हुआ था बच्चे के मुँह को साफ़ करने के लिए, उस पानी में वापस से आप डिप कीजिए और फिर वापस निकाल करके वापस से उसी तरह से आप साफ़ कीजिए। तो इससे भी जो जी के ऊपर, जो यानी कि जो टंग के ऊपर गंदा जमा हो गया वो साफ़ हो जाएगा। और जब आप टंग के ऊपर साफ़ कर रहे होते हो ना, तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे के दांत नहीं आए हुए होते हैं बट फिर भी मसूड़े के ऊपर में भी जो है ना बैक्टीरिया और जर्म्स जो है अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब आप टंग क्लीन करके वापस अपना उंगली धोती हैं वो पानी के अंदर उस कपड़े के साथ, तो वापस से उसको बाहर निकालिए और उससे ना एक बार बच्चे के जो मसूड़े हैं ना उसके ऊपर भी हल्के हल्के से, एकदम हल्के हाथ से जो है ना प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हल्के हाथ से घुमा दीजिए। तो जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया रहेगा ना उससे भी निकल आएगा। आजकल आपको मेडिकल स्टोर पर जो है ना बच्चों के लिए जो ब्रश होता है, जो सिलिकॉन का जो ब्रश होता है, वो स्पेशल न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं ना उनके मुंह को साफ करने के लिए वो मिलता है। तो आप वो एक अच्छी क्वालिटी का जो है वो खरीदिए और उससे भी जो है ना आप उस ब्रश को आप अपने उंगली पर आराम से लगा सकते हो। जैसे आप कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रहे हो ना, सेम वो जो सिलिकॉन का जो बच्चे का मुंह साफ करने के लिए ब्रश आता है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो ब्रश आता है, वो आप उंगली पे लगा लोगे और उससे भी जब आप सेम सर्कुलर मोशन में जो है बच्चे का साफ करोगे ना तो उससे भी निकल जाएगा। बट उसको भी सेम करना है कि कॉटन का कपड़ा जहाँ यूज़ करी थी वहाँ वो ब्रश यूज़ करना है, पर प्लस है ना आपको वैसे ही आपको गुनगुना पानी यूज़ करना है ताकि जो भी गंदा है ना वो आराम से निकल जाए। आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चे के साथ ज़बरदस्ती ये नहीं करना है, क्योंकि आप एक या दो बार ज़बरदस्ती कर लोगे पर जब आप नेक्स्ट टाइम करने जाओगे ना तो बच्चे को पता चल जाएगा कि मम्मी मेरे साथ क्या करने वाली, तो वो रोने लगेंगे, घबरा जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अच्छा नहीं होता है।
तो आप बच्चे का थोड़ा बहुत ध्यान भटकाइए और उसके बाद 1 या 2 बार जो है उनको कीजिए, और फिर अगर ध्यान आ जाता है तो वापस से ध्यान भटकाइए। छोटा बच्चा है, ध्यान भटकाने में थोड़ा सा समय लेगा पर ध्यान भटक जाएगा, फिर उसके बाद इस तरह से आप साफ कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आप अपने बच्चे को तब तक टूथपेस्ट से ब्रश करने के लिए ना दें जब तक कि उनको अच्छे से कुल्ला करने के लिए ना आ जाए, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर जो है ना हानिकारक यानी जो अनहेल्दी केमिकल्स होते हैं ना वो मिलता है, जो हमारे लिए तो ठीक है क्योंकि हम उसको अंदर नहीं लेते हैं, पर जो छोटे बच्चे हैं उनको टूथपेस्ट जो है वो हल्का मीठा लगेगा तो उनको अच्छा लगेगा, मीठा मीठा सा है। तो अगर आपका ध्यान हल्का भी भटका तो हो सकता है कि वो टूथपेस्ट जो है अंदर घोट जाए, यानी जो ब्रश पे टूथपेस्ट यूज़ करते हो ना वो अंदर घुट जाए, तो ये बच्चे के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा जब तक 2 साल का ना हो जाए, यानी वो जो कुल्ला करने के लायक जब तक ना हो जाए तब तक आप उनको टूथपेस्ट मत दीजिए। और जब बच्चा 2 साल का हो भी जाता है ना तो जब आप उनको ब्रश करवाती हैं तो आप वहाँ पर रहिए जब वो ब्रश कर रहे हैं, ताकि वो मीठा मीठा सा फ्लेवर लेने के चक्कर में वो टूथपेस्ट को ना घोटे, नहीं तो पता चलेगा कि उन्हें कोई और इन्फेक्शन हो जाएगा पेट के अंदर। तो इसका ध्यान रखें। प्लस आप बच्चे को जो ब्रश आप देती है ना वो बच्चों के लिए जो स्पेशल ब्रश आता है, जब आप दुकान पे जाओगे, मेडिकल स्टोर वगैरह पे जाओगे या मॉल वगैरह में भी जाओगे तो आप देखोगे कि बच्चे का ना एज ग्रुप के हिसाब से ब्रश वगैरह मिलता है। तो अगर आप इस तरह के ब्रशेज लोगे ना तो बच्चे को काफ़ी हेल्प करेगा उनके दांत को साफ करने के लिए, क्योंकि जो ब्रश होता है उसके ऊपर का जो हेयर होता है ना वो भी एज वाइज जो है ना मोटा पतला यानी कि स्ट्रॉन्ग या सॉफ्ट जो है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों के जो दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा एकदम मजबूत भी नहीं होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दांत पे ब्रश करते करते बच्चा इतना एक्सपर्ट तो है नहीं, तो हो सकता है कि मसूड़े वगैरह पे भी मार दे और इससे उनका मसूड़ा जो है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एज वाइज जो है बच्चे का ब्रश वगैरह जो है आप खरीदें, और ध्यान रखें कि टूथपेस्ट आप तब तक ना दें बच्चे को जब तक कि वो कुल्ला करना ना सीख जाए। अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल तक का है ना तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनके लिए फिंगर ब्रश ही यूज़ कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में 6 महीने तक जो है आप बच्चे को कॉटन के कपड़े से या जो सिलिकॉन का जो ब्रश आता है जो बहुत ही सॉफ्ट वाला होता है आप उससे क्लीन कर देते हो, बट उसके बाद भी जो है ना आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि बच्चे को कुल्ला करना अच्छे से नहीं आया है तो टूथपेस्ट या ब्रश उस टाइम पर आप उनको मत दीजिए। जो फिंगर ब्रश जो बच्चों के लिए आता है, जो स्पेशल 2 ईयर्स तक के बच्चों के लिए आता है वो दीजिए। और ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आप खरीदो ना इसको तो ये एक अच्छी क्वालिटी यानी एक अच्छे ब्रांड का हो, अच्छा होगा तभी वो, नहीं तो क्या होगा ना कि जब आप बच्चे को ब्रश दोगे ना तो उसका हेयर जो है ना मुंह में भी टूट सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे क्वालिटी का जो ब्रश होता है वो खरीदें। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि बच्चों का ब्रश जब आप करवाती हो यानी जब आप उनके मुंह को साफ करती हो तो कुछ प्रिकॉशन यानी कुछ सावधानियाँ होती हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें नंबर 1 पर आता है कि जब आपका बच्चा न्यू बॉर्न है यानी छोटा सा प्यारा सा बच्चा है तो उस टाइम पर जब आप बच्चे को ब्रश करती है ना उंगलियों से, कॉटन के कपड़े को जब आप उंगली में लपेट करके बच्चे को ब्रश करते हो तो आप ध्यान रखो कि जो कॉटन का कपड़ा है ना वो पुराना कपड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सॉफ्ट कपड़ा हो, वो कोई कड़क कपड़ा ना हो। नहीं तो क्या होगा ना कि जब आप उनके मसूड़ों को क्लीन कर रही होंगी ना तो उससे बच्चे का जो मसूड़ा है अगर कपड़ा कड़क रहेगा यानी कि हार्ड कपड़ा रहेगा तो मसूड़े को ना घाव लग सकता है, छिल सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सेकेंड सावधानी है कि जब भी आप छोटे बच्चों को ब्रश करवाती है ना तो कुल्ला करवाने के लिए आप कभी भी गर्म पानी का यूज़ ना करें। आप जो नॉर्मल गुनगुना पानी होता है ना आप उसका यूज़ करें, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो मुंह है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अगर आप गर्म पानी से उनका कुल्ला करवाएंगी ना तो उनका जो त्वचा है वो जो है वो गर्म पानी से जल सकता है। तो इसलिए आप हमेशा गुनगुने पानी का ही प्रयोग करें यानी यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप छोटे बच्चे का मुंह साफ करती है ना तो आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी बच्चे का मुंह साफ करने की कोशिश करेंगी ना तो हो सकता है कि उनकी त्वचा, उनका जो जीभ या जो मसूड़े हैं उस पर रगड़ आ जाए, यानी कि उससे उस कपड़े से ही सही लेकिन छिल जाए, तो इससे बच्चे के मुंह में सूजन आ सकते हैं। तो इसके लिए आप जब भी बच्चे का मुंह साफ करें ना तो बहुत ही आराम से, बहुत ही पेशेंस के साथ साफ करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रश करवा रहे हैं यानी आपका बच्चा जो है 2 ईयर प्लस है तो आप बच्चे को ब्रश करवा रही हैं तो भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कई बार ऐसा देखेंगे आपकी ब्रश के पीछे भी है ना टंग क्लीनर वगैरह रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उससे है ना बच्चे का जो टंग वगैरह है तो होता है ना उसको रगड़ रगड़ के क्लीन करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उससे जब बच्चा साफ़ करे तो हो सकता है कि उनको इतना बैलेंस ना रहे और उससे बच्चे का जो जीभ वगैरह जो है, जो गाल वगैरह जो अंदर का पार्ट है वो छिल सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आप
आप जब बच्चे का मुंह साफ़ कर रही है ना, तो जो कॉटन से भी आप जब साफ़ कर रही हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से जल्दी जल्दी से उसको उनके मुंह में मत फेरिए, नहीं तो हो सकता है कि बच्चे को जो है घाव लग जाएगा। और एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस कपड़े से आप बच्चे का मुंह साफ़ करिए वो एकदम साफ़ हो। जो पानी से आप बच्चे का कुल्ला करा रहे हो, यानी कि जो पानी से वो कुल्ला कर रहा है वो पानी भी एकदम साफ़ हो, पानी गुनगुना हो। प्लस जो आपका हाथ है, जिस उंगली से आप साफ़ करने वाले हो, उसके भी नाखून जो है वो कटे होने चाहिए। अगर नाखून कटे नहीं रहेंगे तो उसमें जर्म्स हो सकता है, जिससे कि बच्चा जो है वो संक्रमित हो सकता है, यानी बच्चे को जो है बीमारी लग सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं ना, तो उनको है ना टूथ ब्रश के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। तो जब भी आप ब्रश करोगे ना, तो आप देखोगे कि बेबी भी वहाँ पे खड़ा रहेगा और उनको भी वो टूथब्रश चाहिए ब्रश करने के लिए। तो आप बच्चे का जो ब्रश होता है वो दीजिए, उससे उनको टूथब्रश जो है टूथ को ब्रश करने के लिए दीजिए। तो बच्चे को ना धीरे धीरे आदत भी आएगा और ये अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि जो पेरेंट्स करते हो बच्चा भी वो चीज़ कॉपी करता है। तो जब आप ब्रश करेंगे ना तो बच्चा भी इससे प्रोत्साहित होगा, तो वो भी इन चीज़ों को करना चाहेगा और करेगा। टूथपेस्ट जो होता है ना, उसके अंदर आप देखोगे जब भी आप उसका इंग्रेडिएंट वगैरह पढ़ोगे ना, तो उसमें एक फ्लोराइड करके एक केमिकल होता है जो यूज़ किया जाता है, जो छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली अगर आपका बच्चा 6 साल का नहीं हुआ है तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर आपका बच्चा 2 ईयर प्लस भी है ना, तो जो टूथपेस्ट आप उनको दे रही हैं उसके अंदर फ्लोराइड ना हो। आप इस तरह का टूथपेस्ट जो है वो सेलेक्ट कीजिए और वो आप अपने बच्चे को दीजिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब आप उनका ओरल केयर करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो बहुत अच्छा होता है। और बच्चे भी जो है वो साफ़ सफाई करना बचपन से ही जो है वो सीख जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे का जो है ओरल केयर जो है उसका आप बहुत ध्यान रखें। छोटी उम्र से ही जो है बच्चा अगर साफ़ सफाई पे ध्यान देगा तो वो एक स्वस्थ जीवन जो है वो जिएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ध्यान दें। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप अपने बच्चे का ओरल केयर किस तरह से कर सकते हो। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है ना, तो भी अगर आप इन चीज़ों को, इन टिप्स को फॉलो करोगे ना, तो बहुत आराम से कर पाओगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो जो हो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिनके पास भी छोटा बच्चा है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे बीइंग मम्मी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।